नमस्कार साथियों। बिहार लोक सेवा आयोग की जो शिक्षक भर्ती है उसके आवेदन की आखिरी तिथि खत्म हो गई है। आप यहां पे देखिए आंकड़े जो निकल के आ रहे हैं कि 1.70 लाख शिक्षक भर्ती के लिए लगभग 8.53 लाख आवेदन किए गए हैं। ठीक है, 8.53 लाख आवेदन किए गए हैं। देखिए, अब मैं आपको यहां से एक चीज और बताना चाहता हूं कि देखिए साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, राज्य के प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1,70,461 पदों पर नियुक्ति के लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन की प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई। बिहार लोक सेवा आयोग के अनुसार शाम के 40,000 आवेदन प्राप्त हुए। ठीक है, प्राथमिक की एक सीट के लिए 9 दावेदार हैं, वही माध्यमिक में एक पद के लिए 2 अभ्यर्थी तथा उच्च माध्यमिक में सीट के बराबर भी आवेदन नहीं मिले। शाम 6 बजे तक लगभग 50,000 ने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन शुल्क जमा नहीं किया। मतलब इससे ज्यादा आवेदन मिल सकते हैं। देखो, सबसे ज्यादा जो कंपटीशन रहेगा वो प्राइमरी लेवल पे रहेगा। उसका रीजन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। प्राइमरी में जो भी वैकेंसी है उसमें सीटेट अलाउ किया है। सीटेट अलाउ होने की वजह से दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स ने भी अप्लाई किया। यहां पे देखिए इन्होंने बताया है कि जो प्राइमरी है ना, प्राइमरी वहां पे 9th एक सीट पे 9 गुना लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है, मतलब जितनी सीटें हैं उसमें 9 टाइम्स। माध्यमिक में 1:2 का कंपटीशन रहेगा। और हायर सेकेंडरी की अगर मैं बात की जाए तो वहां पे जो भी सीटें हैं उतनी सीटों पे भी आवेदन नहीं मिला। लगभग 58,000 के आसपास सीटें हैं और उस पे लगभग 37 से 38,000 आवेदन मिले हैं। एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एक चीज यहां पे बता दूं कि प्राइमरी में ही अन्य राज्यों के लोगों ने अप्लाई किया है। अच्छा, बिहार सरकार ने एकदम क्लियर कर दिया है कि किसी भी स्थिति में किसी भी स्टेज का जो आरक्षण है वो केवल बिहार के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। बाहर के लोगों को अनरिजर्व में ही मौका मिलेगा। अच्छा, अनरिजर्व में क्या होगा? अनरिजर्व में बिहार के भी अनरिजर्व आएंगे और बाहर के भी अनरिजर्व, बाहर के किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आएंगे तो बिहार में उनको अनरिजर्व की तरह काउंट किया जाएगा। देखिए, बिहार के जो भी जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और लेडीज कैंडिडेट्स हैं उनको आवेदन शुल्क उनकी 200 रखी गई थी और जो बाहर के लोग थे उनके आवेदन शुल्क 750 रुपए रखे गए थे। और 15 तारीख को यह प्रक्रिया समाप्त हो गई थी, लेकिन 22 तारीख तक इन्होंने लेट फीस के साथ ओपन रखा था कि भाई आप लोग फिल कर लीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज बताता हूं कि जो स्टैट्स क्या बता रहे हैं। ठीक है, अब शाम को 6 बजे तक 8,53,889 लगभग 9 लाख मान लीजिए प्राथमिक शिक्षक के 79,943 पद हैं। लगभग 80,000 इसको मान लीजिए, 80,000 के लिए लगभग 7.5 लाख लोगों ने प्राइमरी में अप्लाई किया। अगर मैं माध्यमिक की 32,916 सीट्स हैं, लगभग मैं इसको 33,000 मान लेता हूं, तो 33,000 में लगभग 65,500 लोगों ने अप्लाई किया। 1:2 का यहां पे कंपटीशन रहा। ठीक है, और देखिए उन्होंने ये कहा है कि माध्यमिक के 57,602 पदों के लिए अप्रोक्सीमेट 38,000 आवेदन शुल्क जमा हुए हैं। ठीक है, आयोग ने यह भी बोल दिया है कि 24, 25, 26 और 27 को आपकी परीक्षा होगी और आयोग ने केंद्र निर्धारण के लिए सभी डीएम को पत्र भेज दिया है। शिक्षा विभाग के सभी विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर उक्त स्थिति में कक्षा और परीक्षा नहीं कराने का आदेश दिया है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज यहां पे बता देता हूं। देखिए, 1 से 5 तक हमारे पास कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं? लगभग 7,96,580। ठीक है, और अगर मैं इसको 7.5 लाख मान लेता हूं, ठीक है, और अप्रोक्सीमेट 80,000 की वैकेंसीज हैं। 9वीं और 10वीं के लिए हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 68,000 हुए हैं। चूंकि एस्टेट था, एस्टेट की वजह से लोगों ने अप्लाई नहीं कर पाए। और वैकेंसीज हमारी कितनी है? 34,916। ठीक है, यहां पे देखिए कि 43,120 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और अंतिम आवेदन जो किया वो 39,680 लोगों ने किया। और वैकेंसीज कितनी है हमारी? 57,602। तो यहाँ पे जितने सीटें थी ना उतने भी आवेदन नहीं मिले। लेकिन देखिए यहाँ पे वैकेंसी से 32% कम आवेदन मिले
और यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक की अगर मैं बात करता हूं तो जितनी वैकेंसी थी उसमें 1.8 टाइम्स, 2 गुना कंपटीशन भी नहीं है, लेकिन प्राइमरी लेवल में 9.3 टाइम्स कंपटीशन रहेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, और इन्होंने ये क्लियर किया है कि 3,12,560 बिहार से बाहर के हैं, जो कुल आवेदकों का 38.56% है। इसका मतलब देखा जाए तो केवल 61% आवेदक ही बिहार के हैं। ठीक है, और 38% लोगों ने बाहर से आवेदन किया है। तो अगर मैं कंपटीशन की बात करता हूं तो बिहार में जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहां पे जो कंपटीशन का लेवल होगा वो रिजर्व के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बट दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। आप लोग प्रिपरेशन करिए। आयोग ने डेट भी जारी कर दी है, 24 से 28 अगस्त के बीच में एग्जाम होगा। सभी को परीक्षा सेंटर कराने के लिए भेज दिया है, डेटा भेज दिया है सारे डीएम्स को। तो कंपटीशन का जो स्टैट्स आया है वो इस तरीके से कुछ है। ठीक है, तो प्राइमरी में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होने वाला है, और जो हायर सेकेंडरी उसमें जितने लोगों ने अप्लाई किया, अगर उन्होंने सीरियसली थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लिया तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर मैं जूनियर की बात करता हूं तो वहां पे 1.8 का कंपटीशन है। अगर आप सीरियस है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। यहां पे कंपटीशन का लेवल कम को हुआ एस्टेट की वजह से। ठीक है, तो लग जाइए। इस तरीके के बीपीएससी से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको लेके आएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इंफॉर्मेशन को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।